हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको एक अच्छा सा स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। जिस स्टोरी सबको पसंद आएगी, आई होप। तो ये स्टोरी था एक जो इंसान था, वो फिश पकड़ता था और फिश को पकड़ के मार्केट में जाके बेचता था। एक जेले की था। तो वो क्या था, वो जेले था और फिश को पकड़ के वो थोड़ा मार्केट में जाते और मार्केट में बेचते थे। उसी फिश को पकड़ के बेच के उनका जो कार्रवाई थी वो चलती थी, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, उस आदमी का एक ध्यान से मतलब नींद में था। वो सुबह होने के पहले चले जाते थे नदी के किनारे पर और जाके वहां पर देखते थे कि जब भोर हो जाए तब उन्होंने फिश पकड़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसको नींद नहीं आई और उसको एक दिन ऐसा हुआ कि नींद नहीं आई और वो उठ गया, मतलब 3 बजे में उठ गया। जो हर रोज वो 5 बजे में उठ के जाते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसका 3 बजे में पूरा नींद टूट गया। और उन्होंने बोला तो नींद टूट गया और सो के क्या करूंगा, फिर चले जाते और जाते जाते चला गया नदी के किनारे पर कि थोड़ी देर बैठ जाऊंगा और जब सुबह होने के आएंगे 5 बजे, जब 5 बज जाएंगे तब मैं चला जाऊंगा, मतलब इसको पकड़ लूंगा। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे पर चले गया 3 बजे भी। और जब उन्होंने गया था नदी के किनारे पर, ऐसे ही बैठ के क्या करेंगे, जब उन्होंने जाया था तो जाल को रख दिया, नेट को रख दिया वहां पर। नेट को रख के और थोड़ा देर आगे गया कि नदी के किनारे पर जब भी बैठने के लिए जाते थे, जा रहे थे, उसी टाइम पर उनके पाँव में एक कुछ पत्थर अटक के उन्होंने गिर गया और देखा उन्होंने कि कुछ पत्थर है और उसी पत्थर में उनका बचपन याद आ गया। कुछ पत्थर देख के, छोटी छोटी सी पत्थर, ठीक है, उनको भी बचपन याद आ गया कि बचपन में उन्होंने कैसे ये पत्थर, छोटी छोटी सी पत्थर को कैसे नदी में फेंकते थे और उसका मजा उठाते थे। तो ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही करने चालू कर दिया कि पत्थर को फेंकूंगा और बड़ा मजा आएगा उसमें। मतलब जो उसमें जो आवाज है, कितना मतलब पूरा सुनसान जगह था, कोई भी वहां पर भी कोई आवाज नहीं थी। और उसी टाइम पे उन्होंने वो पत्थर लिया और वो एक जगह था, उस जगह पे पत्थर लिया, एक एक करके पत्थर नदी में फेंकते गए और कुछ टाइम के बाद और एक पत्थर लेकर नदी में फेंकते गए और उसमें जो आवाज था वो बहुत मजा आता था। मतलब एक अच्छी सी आवाज आती थी, वो कान में आती थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। उनका पूरा बचपन उनको याद आ गया था। और पत्थर फेंकते फेंकते जब और कुछ टाइम बाकी थी सुबह होने के लिए, तो ठीक है, पत्थर फेंक रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और पत्थर फेंकते फेंकते जब उन्होंने देखा कि आखिरी 2-3 पत्थर बच गया, और जब उन्होंने आखिरी 2-3 पत्थर को फेंकने वाले थे, जब उन्होंने पत्थर, लास्ट वाला पत्थर जो उन्होंने फेंकते गया, तभी सुबह हट गई, मतलब आलो का जो किरण है वो आ गया। जब आलो का किरण आ गया तब उन्होंने देखा कि उसी जगह पे जो पत्थर बोल के वो फेंक रहा था बाहर में, वो कोई पत्थर नहीं था, वो हीरे था, हीरे, जिनको उन्होंने एक पत्थर समझ के बाहर में फेंक दे रहे थे। इसी तरीके से जब उनको ये एहसास होगा कि मैं इसको पत्थर समझ के फेंक दिया, लेकिन ये सच में पत्थर नहीं था, ये तो हीरे था, उनको बाद में समझ आया और उन्होंने अफसोस करने के लिए लगा। लेकिन अफसोस करने पे तो और कुछ हो नहीं होगा,
वो तो पत्थर चला गया पानी के अंदर, जो एक ही पत्थर बचा था वही उनको हुआ। इसी तरीके से मैं आपको अगर इस स्टोरी का मोरल बताऊं कि हमारे अंदर हमारे जो टाइम है 24 आवर्स, जो 24 आवर्स है वो हमारे पास एक वैल्यूएबल टाइम है। अगर हम इसी टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो मैं क्या कोई भी इस टाइम को अगर प्रॉपर तरीके यूटिलाइज करेंगे तो एक ना एक दिन वो जैसे पहले था वैसा तो नहीं रहेगा, वो तो बदल जाएगा, वो तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि वो उन्होंने जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव टाइम में यूटिलाइज किया था। तो इसी तरीके से मैं आपको सभी को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपका जो टाइम है वो सच में प्रीसियस टाइम है। टाइम इज वेरी प्रीसियस फॉर यू, राइट? सो यूटिलाइज योर टाइम फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।